कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने जो क्लास 7 का हमारा पर्यावरण है उसका चैप्टर डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आंसर है, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैचिंग भी है, और इसके बाद कुछ कारण पूछे गए हैं, उसके बाद कुछ आपको प्रोजेक्ट वर्क है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, और इसको ही बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। तो अपन देखते हैं पारितंत्र क्या है। अपन ने जब चैप्टर कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो अपन ने डिस्कस किया था कि पारितंत्र क्या है। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी मतलब मानव हो गए, पशु पक्षी हो गए, और पादप भी आते हैं जीवधारी के अंतर्गत, आपस में एक दूसरे के साथ और प्लस पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ। और जो पर्यावरण के भी देखो भौतिक और रासायनिक कारक हैं, तो पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं जहाँ पे वो निवास करते हैं। और ये सब होता कैसे है, तो ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब अगर इसको एक समझने के लिए डेफिनेशन से याद करें, तो ये आपने पहले वो पढ़ा होगा फूड चेन, जिसमें क्या होता है, घास को कौन खाती है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या हो जाती है, एक पूरी फूड साइकिल। इसको भी अपन पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, और यही क्या कहलाता है अपना पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, जिसमें क्या समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ प्लस पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, और वहीं पे जहाँ पे वो निवास करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, पारितंत्र। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो हमारी प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध होती हैं। अब प्रकृति द्वारा क्या क्या उपलब्ध है, तो प्रकृति द्वारा हमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अपना प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का विद्यमान होना। जैविक और अजैविक कारक अपन ने जीवीय और अजीवीय पदार्थ पढ़ा था। जैविक में कौन कौन आता है और अजैविक में कौन कौन आता है। तो ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। और पृथ्वी पर जो भी जैविक अजैविक कारक विद्यमान होगा वो सभी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है। पर्यावरण के प्रमुख घटक प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने देखा था कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक और एक मानव। तो प्राकृतिक में क्या आता है, स्थलमंडल आता है, स्थलमंडल आता है, जलमंडल आता है, और वायुमंडल आता है, प्लस जैवमंडल आता है। ये क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक। और मानवीय क्या 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 होते हैं, मानव द्वारा निर्मित। तो इमारतें होती हैं, पार्क होते हैं, पुल होते हैं, सड़क होते हैं, और उद्योग होते हैं, स्मारक होते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो मानव निर्मित हैं ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। तो याद ऐसे कर लो, जहाँ आप रहते हो, घर, इमारत, तो वो क्या मानव निर्मित हो गए। प्लस आप खेलने जाते हो पार्क में, तो वो भी मानव निर्मित है। मतलब पार्क बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, लगाते हैं पेड़ पौधे, अपने मन से नहीं वहाँ उगते हैं, इसीलिए पार्क भी क्या है, मानव निर्मित है। पुल हो गया और सड़क हो गई, तो सड़क हो गई, स्मारक हो गए, जहाँ अपन घूमने जाते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सभी स्मारक में आते हैं।
और उद्योग हो गए। तो ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित। और प्राकृतिक स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये सभी प्राकृतिक हैं। और अपन देखेंगे मानव, तो मानव में याद किया था जैसे एक व्यक्ति है प्लस परिवार हो गया, फिर परिवार से ज़्यादा मिलके समूह हो गया, एक धर्म हो गया, आर्थिक, ये सभी क्या होते हैं, मानव। अब ये देखिए आ गया मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए। तो जो अपन ने यहाँ देखा था मानव निर्मित, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य है जो मानव द्वारा बनाए गए हों, जैसे कि पार्क हो गया, इमारतें हो गई, सड़क, पुल, उद्योग, स्मारक आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण। इसमें 4 के आप तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, जैसे अपन तालाब खोदते हैं तो वो भी मानव निर्मित पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की, यहाँ देखें तो पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है, जैसे जहाँ पे अपन लोग रहते हैं, वो ऊपरी परपटी कहलाती है, या फिर कठोर ऊपरी परत बोल दो उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्थलमंडल। पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली जो परत होती है उससे ढका होता है। अब स्थलमंडल में और क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना अपना आंसर हो गया। यहाँ से अगर अपन देखें तो बाकी ये समझने के लिए है और आप लिख भी सकते हो, इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है। जैसे कि काय से बना होता है, तो चट्टानों एवं खनिजों से। याद करो अपन, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत बनती कैसे, तो चट्टानों और खनिजों से, और मिट्टी की क्या रहती है, पतली परत रहती है। क्या क्या स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो आप पर्वत, पठार, मैदान, ये ऐसा आप लिख सकते हो, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो पहले तो अपन देखेंगे कि जीवीय पर्यावरण क्या कहलाता है। तो जीवीय पर्यावरण वो कहलाते हैं जिसमें सभी क्या आते हैं, सजीव प्राणी आ जाते हैं। जैसे सजीव में क्या क्या आ जाएगा, पादप, जंतु, मतलब कि पादप में क्या आता है, पेड़ पौधे, और जंतु में क्या आ जाएगा, पशु पक्षी मानव भी। तो ये सभी क्या जीवीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, जीवीय प्राणी में पेड़ पौधे भी आते हैं। जैवमंडल क्या है, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। संकीर्ण क्षेत्र इसलिए कहा गया है, जैसे जैवमंडल का उदाहरण क्या है, तो जहाँ अपन रह रहे हैं वो भी एक जैवमंडल बनाएगा। जैसे अपन रह रहे हैं, पानी अपन यूज़ करते हैं तो वो जलमंडल हो गया, सांस लेते हैं वो वायुमंडल। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं और इसी को क्या कहते हैं, जैवमंडल। तो जहाँ पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे आप कहीं तालाब हो तो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और वो पानी पीते हैं, तो वो जलमंडल से पानी पीते हैं। आसपास का क्या आती हैं, चारा चरने आती हैं। तो ये क्या हो गए, पशु पक्षी मिलकर क्या कर रहे हैं, सजीव संसार का निर्माण कर रहे हैं। तो ये इसको एक संकीर्ण क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। पृथ्वी का एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जो स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, है ना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आपने पढ़ा है जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो वो प्राकृतिक, जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो आप देखते हैं कि
फर्स्ट पेज में चलते हैं अपन। यहाँ से अपन देखेंगे। हाँ, इसमें कौन से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल पता है आपको। मरुस्थल मानव निर्मित नहीं है। मरुस्थल सुना है, जो राजस्थान में है, जहाँ पर रेत होती है और जहाँ पर ऊष्म मतलब नमी ज़्यादा नहीं रहती है, ऊष्म मौसम रहता है, बहुत ताप रहता है। और ताल हो गया। वन पता है आपको, प्रकृति द्वारा निर्मित है। जबकि जो ताल मतलब होता है जो तालाब अपन आसपास खोद लेते हैं ना, किसान द्वारा भी अपने खेत में तालाब खोदा जाता है कभी कभी सिंचित भूमि करने के लिए। और इनमें से सेकंड अपन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो अपन ने पढ़ा धर्म है, समुदाय है, जबकि स्थल नहीं है। मानवीय पर्यावरण में अपन ने पढ़ा था परिवार, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सभी मानवीय पर्यावरण में आते हैं, जबकि स्थल नहीं आता है। वैसे मानव निर्मित इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़ मानव निर्मित नहीं है, समुद्र मानव निर्मित नहीं है, जबकि सड़क क्या है? मानव निर्मित है। घा पढ़ते हैं अपन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो आप बताइए, पादप बिंदी पर्यावरण के लिए खतरा है? नहीं है। पेड़ जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही लाभकारी होंगे। जनसंख्या वृद्धि याद रखिए पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करती है, क्योंकि इससे पर्यावरण के साधनों पर अत्यधिक भार होता है। फसल वृद्धि भी नहीं है। फसल वृद्धि में क्या होता है? खाने को ज़्यादा अनाज मिलेगा। मैचिंग देखते हैं क्या होता है। तो अपन ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, तो जो वायु की चादर है वो क्या होगी? वायुमंडल होगी। जलीय क्षेत्र क्या होगा? जलमंडल होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये काय में होता है? तो ये अपन देखें जैवमंडल, तो जैवमंडल तो नहीं है। पर्यावरण भी इस ऑप्शन के लिए मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र। जैवमंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो आपकी मैचिंग हो जाएगी। फिर क्या है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो अपन ने देखा था जब प्रीवियस लेक्चर में, मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवर्तन करता है। पेड़ काटता है, इमारतें बनाता है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे? पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए। अच्छा, अब देखते हैं कि पेड़ एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये देखिए, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। तो सभी प्रकार के जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि जीव जंतु, पशु ले लो, मानव ले लो, सभी कोई प्रत्यक्ष रूप से देखिए या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो उसको सीधे खाएंगे, जैसे बकरी होती है पत्ते को खाती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से, कोई कोई अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होता ही है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यह जीव जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं एवं जंगली जानवरों को क्या देते हैं? आश्रय देते हैं। पशुओं का गोबर एवं मृत सड़े गले जानवर पेड़ों के विकास के लिए भूमि को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जीवधारियों का आपस एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। तो एक दूसरे पर पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीव जंतु को पौधों से क्या मिलता है? भोजन, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। उसी तरह जीव जंतु भी जब उनकी वो हो जाती है, जीव जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस देते हैं। जंगली जानवर को आश्रय भी देते हैं, है ना। और जो पशुओं का गोबर होता है, अब ये देखिए पेड़ पौधे के लिए जीव जंतु कैसे आवश्यक है। तो पशुओं का गोबर तथा मृत व सड़े गले जानवर कई के पेड़ों के विकास के लिए भूमि को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पेड़ों से क्या होते हैं? सांस लेते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं जीव जंतु। जबकि जीव जंतु की जो
गोबर होता है, सड़े गले जो जानवर होते हैं वो पेड़ों की वृद्धि के लिए, इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और जो इनके बीच का संबंध होता है वही तो पारितंत्र है और कुछ नहीं है। क्रियाकलाप क्या है? एक आदर्श परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। अपने इस आदर्श परिवार का चित्र बनाइए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क है तो आप लोग कर लेना। ये देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो ये आप क्या चाहते हो? बढ़िया खुला आसमान हो, पेड़ पौधे हों, वायु हो, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आए, तो यही तो एक आदर्श स्थिति है। तो आपको इसमें लिख देना है, पर्यावरण के बारे में लिख देना है, आसपास झील, बाग, बगीचा, यही तो एक आदर्श स्थिति होती है। ये क्या है? आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए। ये आदर्श पर्यावरण क्या होता है? जहाँ पे प्रदूषण ना हो, खुला वायु, खुली हवा मिले, यही आदर्श पर्यावरण है। ओके, तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब